जी बहन जी। कॉन्सेप्ट वी द पीपल समर संघ जुड़े और जोड़े। बहुत समय पहले प्रश्न आते थे बहुत सारे साथियों के, जुड़ के करेंगे क्या। वो प्रश्न आते रहे, हम लोग बताते रहे केवल जुड़ना है और जोड़ना है। पहले जुड़ें और फिर जोड़ें। उसके पश्चात जिन साथियों ने लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया, जिनको समर संघ का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिनको वी द पीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आया और वो समर संघ वी द पीपल से जुड़ गए, एक्टिवली कार्य करने को स्वेच्छा से तैयार हो गए। फिर उन्होंने सेकंड चरण का जो काम था जोड़ने का, उसका प्रयास करना शुरू किया। प्रथम चरण में जोड़ने का जब कार्य प्रारंभ हुआ तो उनके अनुरोध पर, उनके प्रयास से, उनके द्वारा प्रपोज करने पर, कॉल करने पर वो बहुत सारे साथी पोर्टल पर आए, कॉन्सेप्ट सुना, जुड़े, कुछ समय तक जुड़े रहे। उसके बाद वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। हमारे बहुत सारे साथियों ने जो बहुत बहुत उम्र को प्राप्त कर चुके हैं अभी तक, उन्होंने अपने जीवन भर के जितना भी अनुभव था उसके आधार पर जब जोड़ने का प्रयास किया, कुछ समय तक लोग जुड़े, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, निरंतर नहीं जुड़ पाए। तब पोर्टल पे आकर के उन साथियों ने अपना अनुभव साझा किया और उनका अनुभव था कि हमें पहली बार ऐसा लगा कि जोड़ना भी एक कार्य है। लोगों को विचार से, कॉन्सेप्ट से, संघ से जोड़ना, उनको बुलाना और उनको जोड़े रखना सबसे बड़ा कार्य है। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे बीच में आज भी उपस्थित हैं, जिनके पूर्व में ये प्रश्न आते थे हम जुड़ के क्या करेंगे। जैसे ही वो जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया, वैसे ही उनको समझ में आया कि पहले तो ये कार्य जो है, ये कार्य नहीं समझा हमने, लेकिन अगर लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे भरसक प्रयास से, हमारे जीवन भर के अनुभवों के आधार पर, जो हमें लगता था कि हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्धवादी हैं और हम आपस में कनेक्ट हैं, लेकिन जब बात आई निजी अनुभव के आधार पर परिणाम की, तब साथियों को समझ में आया कि वास्तव में जोड़ना सबसे बड़ा काम है इस दुनिया का। और तब वो शांतिपूर्वक केवल और केवल जोड़ने के कार्य में लग गए। कुछ साथी ऐसे रहे जिनको ऐसा लगा कि हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, हमने पूरी ताकत लगा दी जोड़ने की, लेकिन उसके बाद भी हम साथियों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ शिथिलताएं वहां पर आई। उस समस्याओं से निदान पाने की बजाय वो साथी कुछ शिथिल हुए, कुछ कमियां खोजने लगे, कुछ संघ में व्यक्ति खोजने लगे और व्यक्ति खोजते खोजते उन्हें ऐसा लगा जिस प्रकार से 75 सालों में जितने भी संगठन बने भारत में और वो टूटे और टूट करके अलग अलग हुए और उनकी संख्या निरंतर बढ़ती गई, उसी प्रकार से जो आचरण हमारा संगठनों का आचरण था, संगठनों की प्रैक्टिस हमें थी, उस प्रैक्टिस के आधार पर कुछ साथियों ने ये समझा, ये सोचा कि संघ को कोई व्यक्ति चलाता है और वो व्यक्ति जब चलाता है तो वो व्यक्ति इसका मालिक होगा, वो व्यक्ति इसमें नेता बनेगा, वो व्यक्ति इससे कुछ प्राप्त करेगा और वो उस व्यक्ति की खोज में निरंतर लग गए और पोर्टल पर आकर के भी वो व्यक्ति पर कटाक्ष करने लगे, व्यक्ति की कार्यशैली पर कटाक्ष करने लगे और फिर उन्हें लगा कि
हमारी नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो संघ को समझ चुके साथी थे वो इस बात को मानते थे कि संघ को कोई व्यक्ति न चलाया है न चला सकता है। ये संघ आज का नहीं है, ये संघ हमने किसी ने नहीं बनाया है, ये संघ तथागत बुद्ध और उनके पहले से चला आ रहा है, जिसके हम पैदाइशी हिस्सा थे, हैं और सभी लोग रहेंगे। जो ये ऐसा मानते थे उनको उनका वो व्यवहार जो व्यक्ति खोजते थे उनको पसंद नहीं आता था, उनको लगता था ये गलत बात बोल रहे हैं, उनकी बात का समर्थन नहीं होता था। इस प्रकार से बहुत सारे साथी संघ में व्यक्ति को खोजते खोजते वो संघ से बहुत दूर जा चुके। लेकिन उन्होंने ऐसा यही नहीं रुके, उन्होंने कोशिश की कि हम संघ चलाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने अलग से संघ चलाने की कोशिश की। लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने के प्रयास पर उन्हें लगा कि संघ चलाने के लिए संघ की विचारधारा, संघ के नियम वो होने जरूरी हैं, और उन्हें अपनी गलतियां भूल समझ में आई, और वो वहां से जिस प्रकार से वो प्रैक्टिस करते थे वो प्रैक्टिस उनकी कुछ दिन में समाप्त हो गई। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर वीदा पीपल्स समण संघ को, जो समण संघ की विचारधारा है, उसके आधार पर अगर हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम यह काम कर रहे हैं। कोई भी साथी अगर इस तरह से नियमों को मानना चाहता है तो यहां अपनी पूरी ताकत से कार्य करता है। लेकिन कोई साथी अगर नियम मानने में असमर्थ है, उसे व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां कार्य नहीं कर पाता है, और वो अन्य कहीं भी किसी भी प्रकार से जाकर के समण संघ को वीदा पीपल के कॉन्सेप्ट के अलावा किसी कॉन्सेप्ट पर चलाना चाहता है तो वो संभव नहीं है। क्योंकि अगर उसे लगता है कि उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है समण संघ के कॉन्सेप्ट से, तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी रोज बात करते हैं, जो भी रोज सुनते हैं, जो भी रोज समझते हैं, वो हमारा बनाया हुआ, इसमें कुछ नहीं है। हमें ये विरासत में मिला था, कुछ समय तक हम इसको भूले रहे, और भूलने के बाद में आज हमें एहसास हुआ अपनी इस देश में हालत देख करके कि अब हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा जहां पर 75 सालों में हमने योगदान दिया था उससे कोई परिणाम आते दिखाई नहीं देते। क्योंकि इस देश में जब भी हम लोगों को मौका मिला, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, संविधान में पूरे संघ की अवधारणा को निहित किया, उसके सारे नियम उसमें डाले और हमें ऑर्गेनाइज होने को कहा। लेकिन उसका मतलब हमारे पढ़े लिखे लोग उस वक्त से अपने अपने हिसाब से निकालने लगे, और निकालते निकालते उन्होंने पुनः, जो बाबा साहब ने हमें 3 जगह ऑर्गेनाइज किया था एससी एसटी ओबीसी के रूप में, हमारे उन सब लोगों ने इन सब लोगों को फिर बांटना शुरू किया। फिर जाति आधारित संगठन बना करके लोगों को जोड़ना शुरू किया, और जब लोगों को जोड़ना शुरू किया जाति आधारित संगठन बना के, जो बाबा साहब ने 6743 जातियों को जोड़ करके हमें 3 जगह इकट्ठा किया था, तो देखते देखते हम सभी लोग उसका हिस्सा बनते रहे, हम उसमें योगदान देते रहे। हमें लगता था कि शायद हमारे जो सोशल लीडरशिप जिनके हाथों में है वो हमें बाबा साहब की विचारधारा, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन अति तब हो गई जब ये बात चली 8 से 10 साल पहले कि 6743 जातियों को जोड़ने के लिए भारत में संगठनों की इतनी भरमार हो गई, और वो संगठन जब बने, पहले 1 बना, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 16 बने, 16 से 64 बने,
इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव रूप में उनकी संख्या 29 लाख बताते हैं हम, 4 लाख एक्टिव बताते हैं। और तब ये एहसास हुआ हम लोगों को कि हमने जोड़ने का काम किया या हम तोड़ने के काम को आगे कर बैठे। हमें जो बाबा साहब ने ऑर्गेनाइज होने के लिए आदेशित किया था, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइज होइए, उस ऑर्गेनाइज होने की बजाय हमने ऑर्गेनाइजेशन संगठन बना लिए, और इतने बना लिए कि उसके 29 लाख तो केवल अध्यक्ष हो गए। और आज की तारीख में अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे साथी कहते हैं भाई संगठनों का हम विरोध करते हैं, विरोध नहीं करना चाहिए, संगठनों ने हमें यहां तक लेके आए हैं, संगठनों ने हमें जागृत किया है, संगठनों ने हमें विचारधारा से जोड़ा है। ये ठीक है, ये हम सभी लोग जानते हैं, मानते हैं, क्योंकि उन संगठनों के बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे कार्यकर्ता मूल रूप से जो कार्य करने वाले थे, उन्होंने अपना जीवन लगाया, उन्हें जहां जैसा कहा गया वैसा उन्होंने किया और निरंतर अपना योगदान देते रहे। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति जो पद पर रहते थे, वो पूरे जीवन भर पद पर कैसे बने रहे। और उसमें से वो व्यक्ति जिनको उनका व्यवहार, उनका चाल चलन ठीक नहीं लगा, वो अपने आप को वहां से निकाल के अपने आप को आइसोलेट करते रहे। अब ये जो वी द पीपल का उदय हुआ, वी द पीपल जो कॉन्सेप्ट में लिखा है, इस दुनिया का हमारा जो संविधान है सबसे अच्छा संविधान है। संविधान में जो भी चीज निहित है वो वी द पीपल के लिए है। जो भी सुविधाएं हैं, जो अधिकार हैं, वो सारे वी द पीपल के लिए है। प्रत्येक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही वो वी द पीपल के लिए है। लेकिन 75 साल में देखने को आया कि वी द पीपल केवल और केवल एक तमाशा बन के रह गया, केवल किताब में लिखी बातें बन के अधिकार रह गए, और वो हमारे सामने देखते देखते सारे अधिकार खत्म हो गए। तब हम लोग होश आया कि हम अगर अपने उन लीडर्स के भरोसे बैठे रहेंगे जिनके लिए हमने अपना समय दिया, अपना पैसा लगाया, अपना योगदान दिया, और परिणाम में हमें मिला क्या, हमारे सारे अधिकार समाप्त हो गए। अब हमें अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। और इस देश में जिस प्रकार से संविधान के साथ जैसा मजाक होता है वो किसी से छुपा नहीं है, अगर उसको बचाना है तो वी द पीपल को खुद आगे आना पड़ेगा। अब किसी के भरोसे वी द पीपल नहीं बैठ सकता। तब हम लोगों ने सोचा, विचार किया, हमारे बहुत सारे साथियों ने, समर संघ जो बहुत पुराना हमारा संघ है, जिसमें रहने की आदत हमें कभी थी, जब तक हमें आदत थी तब तक हम इस देश के शासक थे, और जब हम उसको भूल गए तो हमारी आज ये हालत ऐसी हो गई है। तो पुनः साथियों ने उसको निकाला, उस पर बात की, उस पर चर्चा की, उसके नियम देखे गए। उन नियमों पर आधारित 1 साल से ज्यादा से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी मल्टीपल डायरेक्शन से काम होता है वो केवल और केवल पॉजिटिव दिशा में होता है, सकारात्मक दिशा में होता है। और ये ऐसा केवल संघ में हो सकता है जहां भारत में बहुत ज्यादा आज लोग परेशान हैं, संगठन परेशान है कि उनके बुलाने से लोग नहीं आते। उन्हीं परिस्थितियों में केवल 1 साल ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सुनकर के समर संघ में अपनी भूमिका को निभाने के लिए लोग तैयार हुए, प्रेरित हुए, लोगों को जोड़ा। और हम किसी भी प्रकार की मीटिंग अगर बुलाते हैं, उसमें जितना टारगेट हम मीटिंग का रखते हैं उससे 20% ज्यादा लोग उस मीटिंग में पहुंचते हैं। ऐसा एक जगह नहीं हो रहा, बार बार हो रहा, अनेक बार हो रहा है। 2 अप्रैल को जो मीटिंग हुई नागपुर में, उसमें देखा गया कि हमने 500 लोगों का टारगेट रखा और 650-700 लोग वहां पर पहुंचे। उसके बाद हम पिछले 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय संगीत की, जो दिल्ली में आयोजित हुई 15 मई को।
उसमें जितने भी हमारे स्पोक साथी हैं, जो भी इस विचार को समझ चुके हैं, जो जान चुके हैं, जो जुड़ चुके हैं, उनके सामूहिक प्रयास से हमें, हमारे साथियों को ऐसा लगता था कि 1000 साथियों को बुलाना बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट है। लेकिन जब वो 15 मई आई और 15 मई में लगभग 1500 साथी वहां पर पहुंचे, तब ये लगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो संघ के नियम हैं, जिनसे हम लोग जुड़ रहे हैं, उन नियमों पर आधारित जो हमने अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ में संगठनों में योगदान दिया था, वहां अपना योगदान देना बंद करके अब संघ में हम सब अपना योगदान दे रहे हैं। अब हम सब संघ की अवधारणा को समझ चुके हैं। अब हमें जो कुछ करना है वो संघ के लिए करना है, क्योंकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी को केवल संघ ही बचा सकता है। अब हमें संघ संघ ही रहना है, अब हमें संघ के साथ ही चलना है, अब हमें संघम नमामि करना है। जो 15 मई को हमारे 18 स्टेट और 2 देशों के साथी वहां पर पहुंचे थे, वहां पर लगभग 40 मिनट तक जो मुख्य कॉन्सेप्ट चला है, उस कॉन्सेप्ट में एक भी साथी हमारा कहीं नहीं खड़ा रहा और पूरे हॉल में इस तरह से एक माहौल बना, उसको देख करके लोगों में एक आशा व्यक्त हुई, एक आशा आई, एक विकल्प के रूप में जो नए लोग जुड़े थे उनको लगा कि उसके बाद में हमारी सारी टीम उसका फीडबैक ले रही है, सभी लोगों का जो आए थे, सबने एक बात मान ली और ये बात लेकर के गए कि हम संघ में हैं, हमें संघ संघ रहना है, हमें संघ में ही रहना है और हमें उन सब नियमों को मानना है जो संघ के नियम है। बहुत सारे साथियों को उस संगीति में बहुत सारी कमियां लगी होंगी, बहुत सारे ऐसे चीजें रही होंगी जो उन्हें लगता होगा ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो भी हमारे साथी थे, जो कमेटीज थी, जिन्होंने काम किया था, बहुत सारी चीजें जो आम आदमी नहीं समझ पाता, बहुत सारी बातें जो हमारे ऐसे स्पोक हैं जो एक्टिव नहीं है वो नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे जितने कार्य करने वाले स्पोक्स हैं उनको पता है कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर पहले बांटा जाता है, कुछ स्लोगन दिए जाते हैं। एक स्लोगन बहुत ज्यादा रास आया था, तुम्हारी आवाज जाएगी, ठीक है कि ये वीडियो ऑन करो, तुम्हारा मुंह दिखाएगा। जब हमें पहले कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर कहा जाता है हम सब हैं भाई भाई, तो स्लोगन में पहले में बांटा जाता है, फिर हमें इकट्ठा किया जाता है। वो सारी चीजें हुई हैं इस देश में, और इस देश में इतनी सारी चीजें होने के बाद में जो हम सबके सामने जो विकल्प खत्म हो गया था बिल्कुल, जो 1 साल पहले तक हम सबको बिल्कुल कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। हमारे जितने भी विचारक लोग हैं वो केवल और केवल विरोधी लोगों की पॉलिसीज का वर्णन करते थे। उन्हें आज ये लगा कि हाँ, हमारे पास भी रास्ता है, वही रास्ता जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया था, वही रास्ता जिसको हम भूल गए थे, वही रास्ता जिस पर हमने अब चलना शुरू किया है। तो वहां पर उस मीटिंग से, उस संगीति से सब लोग वहां से जो लेके निकले, उस संघ की अवधारणा को लेके निकले, संघ में कैसे रहना है इसको लेकर के निकले, अपने दिल और दिमाग में उस संघ के विचार को लेके निकले, और वहां व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं किया सकता इस चीज को लेके निकले, वहां कोई वीआईपी कल्चर नहीं हो सकता इस बात को लेके निकले, वहां हम किसी का गुणगान नहीं कर सकते इसको लेके निकले, वहां कोई किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति है उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये बात वहां से लेके निकले। कुछ लोगों को लग सकता है हमने किसी को सम्मान देने में कमी की, क्योंकि सम्मान देने से नहीं मिलता है, सम्मान दिया नहीं जाता है। व्यक्ति अगर कार्य करता है तो सम्मान नाम की जैसी भी चीज है वो उसको स्वतः उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। इस देश में देखा गया है कि सम्मान के लिए लोग पता नहीं क्या क्या जत्न करते हैं, क्या क्या प्रयास करते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जितने लोगों से बात होती है उनके साथ में अनुभव है, ये सम्मान जो भी है हमें हमारे कार्य के आधार पर स्वतः मिलता रहता, हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। और जिस जिसको इसकी आवश्यकता होती है
वो इसके लिए कार्य करते हैं और उनको मिल नहीं पाता। जितने भी महापुरुष हैं हमारे हुए हैं, उन्होंने कभी भी सम्मान के लिए कार्य नहीं किया होगा। उन्होंने उनको जो अच्छा लगा, जो समाज के लिए उत्तम था, जो देश के लिए उत्तम था, उन्होंने वो कार्य किए और बाद में वो हमारे महापुरुष बन गए। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारे लोग देखते देखते जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे या आज भी पॉपुलर हैं, समाज उनको फॉलो करता है, समाज उनको देखता है, उनके नक्शे कदम पर चलता है। लेकिन वो जब संघ में आ गए तो उन्होंने अपने उस जो भी उनको मिला था, जो भी उनका सम्मान होता था, जो भी चीजें होती थी, उन सबको एक किनारे करके वो केवल और केवल समण संघ का हिस्सा बन गए। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनको 3 मिनट बोलने को मिलते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनको पीछे बैठने मिलता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उन्हें कौन सी ड्यूटी पे लगाया जाता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति उनके विषय में क्या कहता है। उन्हें सिर्फ इस बात के फर्क पड़ता है कि वो संघ के नियमों को किस तरह से मानते हैं, संघ में कैसे बैठते हैं, संघ में अपना योगदान कैसे देते हैं, जोड़ने के कार्य को कैसे करते हैं। क्योंकि यहां पर एक बात और लगातार निरंतर कही जा रही है कि संघ में हर एक व्यक्ति के कार्य को लिखा जा रहा है। संघ में किसी व्यक्ति के जाने से संघ नहीं रुकने वाला, संघ में किसी व्यक्ति के मरने से संघ नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये निरंतर और नेचुरल प्रक्रिया है। जो हम इस व्यवस्था में काम करते हैं, संघ में जो विश्वास करते हैं, संघ निरंतर चलता रहेगा। व्यक्ति आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो हमारे अंदर जो कल्चर पैदा हुए थे, चाहे पद को लेके हुए, प्रतिष्ठा को लेके हुए, मान सम्मान को लेकर के हुए या किसी और चीज को लेकर के हुए, वो सारे चीजों की आहुति हमने या तो दे चुके हैं या देने वाले हैं। क्योंकि हमसे कोई इस बात को कह नहीं रहा, बल्कि जब जब हम संघ में बैठते हैं तब तब हम जो है उस संघ की अवधारणा को देखते हुए हमें लगता है संघ सर्वोपरि है और संघ के लिए हम एक छोटा सा अस्तित्व है, एक छोटे से व्यक्ति के रूप में, समण संघी के रूप में अपना कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उस कार्य में जितना भी हम योगदान दे पाते हैं उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। संघ के लिए जो हम कर पाएंगे वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। संघ हमें क्या देगा हमें इसकी चिंता नहीं है, हम संघ को क्या दे सकते हैं इसकी हमें चिंता है। इसके लिए हमारे सैकड़ों साथियों ने अपना पूरा जीवन लगाने का घोषणा जो है वो संघ में कर दी है। तो इस संगीति में ये तय हुआ, बहुत सारे साथी हमारे विदेश से आए, बहुत सारे साथी हमारे दूसरे स्टेट से आए। उन साथियों को नहीं फर्क पड़ा उनके नाम का वर्णन हो रहा नहीं हो रहा, उन साथियों को नहीं फर्क पड़ा हमें बुलाया गया नहीं बुलाया गया, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया, कुछ कमेटीज के क्राइटेरिया रहे। वहां पर लोगों को बोलने के लिए बुलाया गया, उनको जिस विषय पर बोलना था उन विषय पर बोले। लेकिन इस बात की किसी भी प्रकार के किसी साथी से अब तक कोई फीडबैक नहीं मिला कि उसने ये कहा हो कि मैं वहां पर पहुंचा और मुझे बोलने को नहीं मिला गया। ये इस देश और दुनिया का मुझे लगता है पहली संगीति है जहां पर हमारे जितने भी पत्रकार बंधु साथी थे उनसे अनुरोध किया गया था कि आप अगर संगीति में आते हैं और संगीति में प्रतिभाग करते हैं तो आपको भी वो खर्च स्वयं वहन करना पड़ेगा जो खर्च उस संगीति में आने का हो रहा है, जो आपके ऊपर खर्च आएगा। और उसके लिए जो कमेटीज काम कर रही थी, कुछ हमारे साथी काम कर रहे थे, उसमें एक प्रकार की घोषणा हमारे साथियों के द्वारा की गई कि कोई भी साथी, कोई भी हमारा पत्रकार साथी अगर उसको वहन नहीं कर सकता है तो उन साथियों का जो खर्च होगा उसको वो वहन कर लेंगे। और ऐसा किया भी गया और उसमें हमारे बहुत सारे पत्रकार साथियों ने आकर के संघ को देखा, संघ की संगीति में रहे। और उसमें कई साथियों ने तो आकर के मंच से ये घोषणा कराई कि आज से हम समण संघ में विलीन हो गए, हम समण संघ के लिए कार्य करेंगे। तो ये पहली बार है कि जब पत्रकार साथियों को अपना खर्च दे करके हमारे जितने वीआईपी कल्चर के लोग थे वो अपने खर्चे पर उस संगीति में इकट्ठा हुए, क्योंकि उन्होंने उसको अपना कार्य माना, अपना कर्तव्य माना। जो संघ का आदेश था उस संघ के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने अपना योगदान दिया। हाँ, कुछ चीजें जरूर रही होंगी, कुछ बात साथियों के प्रश्न हो सकते हैं जो उसमें बहुत ज्यादा हौच पौच सी रही, क्योंकि हमारे लोग मिले नहीं है। 75 सालों में किसी ने मिलने नहीं दिया है, पहली बार मिलने की कोशिश हो रही है। तो उस कोशिश में हमारे साथी भूल जाते हैं अनुशासन क्या है। वो साथी मिलते हैं, बात करते रहते हैं,
फोटो खिंचवाते हैं, और एक दूसरे से उनको ऐसा लगता है कि अब हम इस देश के सारे साथी जो भी समण संघ में आस्था विश्वास रखते हैं वो सब एक परिवार का हिस्सा हैं। और इस प्रकार से वो वहां पर अपने आप को ये भूल जाते हैं कि हमें यहाँ अनुशासन में बैठना है, हमें यहाँ एक जो संघ का अनुशासन है, संघ का आदेश है कि हमें सारे के सारे लोगों को, सारे साथियों को एक साथ बैठना है, संघ की बात सुननी है और संघ के नियमों को मानना है। तो कुछ नियमों की अवहेलना हो जाती है, उसका प्रयास हमारे सभी साथी जो अगली मीटिंग होती है उसमें सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार से हम निरंतर जो है आगे बढ़ते रहते हैं। तो प्रत्येक प्रकार की संगीति जो फिजिकली रूप में लगती है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था हमारे विषय में कि लोग केवल जूम ऐप पर आते हैं, मीटिंग करते हैं, खाली आदमी है, इन्हें सरकार तनख्वाह देती है, पेंशन देती है, इनके पेट भरे हुए हैं, ये ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकते, यहां मीटिंग करते रहते हैं। तो उसको देखा गया, जैसे हमें मौका मिला, जैसे हमारे साथियों को मौका मिला, जैसे ही इस देश में लॉकडाउन वगैरह बंद हुए, जैसे ही हम लोगों को मिलने का मौका मिला, तो हम लोग तत्पर थे, बिल्कुल आतुर थे मिलने के लिए, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम जूम पे मिल रहे थे और हमें ऐसा लगता था फिजिकल मिल रहे थे। और जैसे ही हम फिजिकल मिले, एक्चुअल मीटिंग्स में हम मिले, हमारे उत्साह देखने वाले थे, चाहे हम लखनऊ की बात करें, चाहे नागपुर की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें। तो जो भी संगीत हम लोग मिले हैं, हम लोगों को मिलने की जो चेष्टा है, जो ऑर्गेनाइज होने की हमारे अंदर से ब्लड में हमारे एक चीज रही है, जो महापुरुषों का आदेश हमारे दिमाग में है, उसको लेकर के हमें लगा वास्तव में हमें मिलने नहीं दिया गया है। और अब हमें एक रास्ता मिल गया मिलने का, अब हम मिले बगैर जुड़े बगैर नहीं मानेंगे, और इस देश में हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि इस देश की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो केवल और केवल वी द पीपल के लिए हैं। अब समण संघ में हमें मिलना कैसे है, समण संघ में काम कैसे करना है, समण संघ में हमारी भागीदारी क्या है, समण संघ में हमारा कर्तव्य क्या है। क्योंकि इसमें दो बातें हमेशा याद रखी जाती हैं, अधिकार और कर्तव्य। जब आदमी कर्तव्य करता है या अपने अधिकार को मांगने की आवश्यकता पड़ती है, तो जो जो कर्तव्य करते हैं उनको अपने अधिकार को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो जो कर्तव्य करने से पीछे रह जाते हैं वो अपना अधिकार ढूंढते रहते हैं। यही संघ में हो रहा है कि जो जो साथी योगदान दे रहे हैं वो किसी ना किसी कमेटी में आकर के अपना योगदान देते हैं, अपना समय देते हैं, और जो नेटवर्किंग कार्य है, जो जोड़ने का कार्य है, उसमें अपना योगदान देते रहते हैं। लेकिन कुछ साथी जो अपना योगदान देने के लिए समय नहीं दे पाते हैं, जो निरंतर उस कार्य को देख नहीं पाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है शायद इस कार्य को कोई व्यक्ति कर रहा है, जबकि ये सारे का सारे कार्य संघ के आदेश पर होता है, संघ के द्वारा होता है, संघ की जो नीति है, जो कमेटीज बना करके कार्य करने की, उस पर होता है। और इसमें जो अभी हमारे एक माह पहले 10 गोल्डन रूल के नाम से जाने जाते हैं, जो हम लोगों ने देखा होगा कि वहां संगीत में पीछे एक बैनर लगा था, उस बैनर पर 10 गोल्डन रूल्स लिखे थे। तो वो हमारे सभी साथियों को कनिष्ठ बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेने चाहिए, क्योंकि हमें जब लोगों से बात करनी है, उनसे इन्हीं 10 गोल्डन रूल्स पर बात करनी है, इन्हीं के विषय में उनसे डिस्कस करना है, इन्हीं के बारे में हमें जानना है कि अगर कोई भी साथी हमें मिलता है, उन 10 गोल्डन रूल में कोई किसी प्रकार का संशोधन चाहते हैं, कोई किसी प्रकार का उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो उनसे डिस्कस किया जाए, उनको आमंत्रित किया जाए, जूम ऐप पर बात की जाए बुला करके, उनसे हम लोग मिले। क्योंकि ये 10 गोल्डन रूल सभी साथी इसको ध्यान रखें, सभी को जो भी वहां से निकले हैं सभी को पता भी होंगे, लेकिन मैं एक एक मिनट में इनको अनुरोध करना चाहूंगा सभी साथियों से कि इस समण संघ में केवल और केवल समण साथी जुड़ सकते हैं। समण के अलावा किसी भी प्रकार के साथी की एंट्री इसमें संभव नहीं है। दूसरा रूल है, समण संघ ने ना कभी चंदा लिया ना कभी चंदा लेगा। क्योंकि इस देश में एक विसंगति सी बनी हुई है कि हम सबसे पहले लोगों के पास जाते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, फिर उन्हें हम अंबेडकर बात की बातें, बुद्धिज्म की बातें बताते हैं। और इसमें दो चीजें देखने को है, जिनसे हम चंदा लेते हैं वो कभी मीटिंग में नहीं जाते। तो मीटिंग में जाने वाले लोग दूसरे होते थे और चंदा देने वाले लोग दूसरे होते थे। जबकि समण संघ में केवल और केवल हर साथी को अपना खर्चा वहन करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अपना खर्चा वहन करेंगे तो किसी के सामने हमें अपनी आंखें, अपनी नजरें नीची नहीं करनी पड़ेंगी। जो भी खर्च वो होता है उसको डिस्कस करते हैं,
उसका कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट कमेटी निकालती है। उसके बाद में साथियों को बताया जाता है ये खर्चा पड़ेगा और ये खर्चा आपको स्वयं वहन करना है, अपने खर्चे पर आपको आना है। और उसी प्रकार से इस संगीति में, दिल्ली वाली में, सारे लोग अपना खर्चा दे करके वहां पर पहुंचे थे। तो चंदा कभी समर संघ नहीं लेगा, ना कभी लिया है। तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। जो साथी उस संगीति में उपस्थित थे, उन्होंने देखा होगा कि हमारे एक साथी ने, जो स्पोक नहीं थे, उन्होंने जाति को बात करने की कोशिश की, तो वहां एक सिरे से बिल्कुल नकार दिया गया कि इस देश में जातियां हमें पकड़ाई गई हैं, जातियों का कोई इतिहास नहीं है, हमने जातियों की चादर को बुरी तरह से ओढ़ रखा है, हम उसको उतारना नहीं चाहते। हमें जाति का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि जाति के अभ्यास के आधार पर ही हम एक वर्ण के हिस्सा रहे हैं इस देश में, और जिसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। तो हमें समर संघ के अंदर कभी भी कोई भी व्यक्ति जाति की बात नहीं करेगा। कोई किसी की यहां पर जाति पूछता नहीं है, ना पूछने की आवश्यकता है। केवल और केवल समण संघ में जुड़ने के लिए केवल समण होना आवश्यक है। नेक्स्ट इसका गोल्डन नियम है केवल संघवाद। हमारे लिए संघवाद सर्वोपरि है। हर चीज से पहले संघ है। हम उस संघ के सामने व्यक्ति कुछ नहीं है, व्यक्ति संघ का केवल हिस्सा है। उसमें जब तक योगदान देता रहेगा, संघ में उसकी उपस्थिति बनी रहेगी। उसके बाद भी अगर वो योगदान देना नहीं रहेगा, और जो उसने योगदान दिया है वो उसको कार्य के आधार पर उसकी उपस्थिति हमेशा तक दर्ज रहेगी। पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। जैसा सभी साथियों ने देखा होगा इस संगीति में कि किसी के कोई पद से नहीं बुलाया गया। हमारे इस संगीति में विभिन्न प्रकार के पदों को सुशोभित करने वाले लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन ना तो माइक से न किसी और चैनल से उनको किसी पद के नाम से नहीं बुलाया गया था। और वो ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि संघ में सब बराबर हैं। अगर हम वहां पद लेकर बैठते हैं, किसी की प्रतिष्ठा लेकर बैठते हैं, तो हम व्यक्ति और व्यक्ति में भेद करते हैं। प्रतिष्ठा किसी भी व्यक्ति की स्वेच्छा से स्वयं जो भी वो चाहता हो सकती है, लेकिन संघ में कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं होता। संघ में सब समान होते हैं। आपने देखा होगा कि संघ में कोई मंच नहीं लगाया गया। हमारे बैठने की व्यवस्था जिस प्रकार से वहां की गई थी और हर संगीति में की जाती है, वहां पर किसी प्रकार का कोई मंच नहीं होता। माला, स्वागत, एक बैज लगा करके केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमारे जितने लोगों का वहां पर खर्च इकट्ठा हुआ था, उनको एक बैज दिया गया था पिन से अपने आप लगाने के लिए। वो कोई स्वागत में नहीं आता। केवल और केवल वो साथी वहां पर आइडेंटिफाई हो पाए कि किसी भी प्रकार से कोई भी समण के अतिरिक्त साथी अंदर एंटर ना कर पाए। इसलिए वो एक आइडेंटिफिकेशन का रूल है, उसको बैज के रूप में हम हर संगीति में उसका इस्तेमाल करते हैं। पंजीकरण कभी नहीं। समण संघ का ना कभी रजिस्ट्रेशन हुआ, ना कभी होगा। इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी पेटेंट कभी नहीं हो सकता। कोई खाता इसका कभी नहीं खुल सकता। कोई इसका कभी मालिक नहीं हो सकता जीवन में। जो जो व्यक्तियों ने संघ के मालिक को ढूंढने की कोशिश की है 12 महीने से, 12.5 महीने से, वो या तो संघ के अंदर लुप्त हो गया है, क्योंकि उसको इतने अंदर जाना पड़ेगा, इतना अंदर जाना पड़ेगा संघ का मालिक ढूंढने के लिए कि वहां से वापसी संभव नहीं है। तो इसलिए जितने भी साथी संघ में किसी मालिक को ढूंढने का प्रयास करें, उससे पहले अनुरोध है कि वो संघ में कार्य करना प्रारंभ करें। उन्हें खुद को एहसास होगा वो खुद इस संघ का हिस्सा है, खुद इस संघ को चलाते हैं और खुद के द्वारा ही उनको संघ चलाया जाता है। उनको खुद को पता चल जाएगा। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सक्रिय रूप से काम करना पड़ेगा, तभी आपको इसकी जानकारी हो सकती है। अगर आप बाहर से बैठ करके ये देखना चाहें कि इस संघ को चलता कैसे, तो शायद किसी के समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है संघाधिशेष सबसे ऊपर। ये नागपुर में तय हुआ था कि जो संघ फैसला लेगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। हमें प्रत्येक हालत में उस संघ के आदेश को मानना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत में संघ के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। आगे है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये हमारा 8वां नियम है। तो ये पहले से हम लगातार बता रहे हैं। बहुत सारे साथियों को ये डाउट रहता है। 75 साल में जितने साथी हमारे ठगे गए हैं, जितने साथियों के साथ चीटिंग हुई है, 50, 60, 65 साल की उम्र में आज कुछ साथियों को समझ में आया है कि एक संगठन के अंदर एक व्यक्ति एग्जिस्ट हो रहा था
और उस व्यक्ति को अलग करके फिर उस संघ के दो टुकड़े वर्तमान में अभी हुए 2 महीने पहले, जिसको पोर्टल पर हम लगातार बताते हैं, तो वहां पर साथियों को आज समझ में आया कि वहां राजनीति हो गई या राजनीति होती थी। तो यहां क्लियर चीज है, सभी साथियों को अपडेट रहे, सारे स्पोक हमारे अपडेट रहे 24 घंटे, कि संघ कभी राजनीति में नहीं जा सकता, नहीं जाएगा। संघ का कोई भी साथी किसी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में जाता है, वो जाए, वो उसकी इच्छा पर डिपेंड है, संघ उसे रोकता भी नहीं है, लेकिन वो संघ से लेके कुछ नहीं जा सकता। तो ये इस प्रश्न के रूप में हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं। अब एक अंतिम और एक ऐसा नियम है जो हमारे सबके सोचने के लिए है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। अगर ये माना गया, ये तय किया गया, संघ में ये सिद्ध हो जाता है किसी ने संघात करने की कोशिश की है, और ये सिद्ध हो जाता है, संघात के नियम हैं जो विनय पिटक में दिए हुए हैं, उनके नियमों के आधार पर अगर किसी व्यक्ति पर संघात सिद्ध होता है तो उसकी कभी वापसी संघ में नहीं हो सकती। ये 9 नियम है, और 10वां नियम हमारा ये है, उपरोक्त 9 नियम जो है वो विनय और संघ का आधार है। ये इसकी जो मजबूती है, इसकी ताकत है संघ की, वो ये हमारे नियम है। हम जब तक इनको मानते रहेंगे तब तक संघ जिंदा रहेगा। और ये हाउस में पास हुआ है कि ये 9 नियम कभी भी बदल नहीं सकते, इनको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस देश में जिस तरह से हम देख रहे हैं, संविधान से छेड़छाड़, संविधान में बदलाव, वो सारी चीजें संभव है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो संघ के नियम हैं, जो पूर्व से पहले से हमें मिले हुए हैं, वो सारे नियम कभी भी संघ में नहीं बदल सकते। कोई बदलना चाहेगा तब भी नहीं बदल सकते। इन सारे नियमों को हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इनमें से हमने कोई नियम बदला तो उस दिन समर संघ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हमें किसी से शिकायत नहीं करनी कि हमने क्या किया। तो जो भी साथी हैं जिनको संघ के नियम मानने में परेशानी हो रही है, वो अभी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो साथियों को पहले परेशानी हो रही थी और संघ के नियमों को मानना प्रारंभ कर दिया है, उनको अब वो परेशानी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। अब वो साथी कार्य को अब जोड़ने के कार्य में निरंतर शुरू हो गए हैं। अब मेरा लास्ट में 2 मिनट में मुझे बताना है कि जो जोड़ने का नियम है, जो संघ में पास हुआ था 1+10, एक साथी को जो स्पोक बन चुका है, उसको कम से कम अपने जैसे 10 स्पोक तैयार करने हैं, और उनको तैयार करने के बाद संघ से जुड़े रहने का निरंतर प्रयास करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने हिस्से का प्रथम कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। जब हमारा प्रथम कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा सेकंड चरण का कार्य है कि हमें अपने उन 10 स्पोक के साथ में 10-10 स्पोक तैयार कराने हैं। उसके लिए समय 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, जब तक भी लगेगा हमारे दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ नहीं होगा। क्योंकि हम इसका अमूल चूल प्रभाव देख रहे हैं कि जो जिम्मेदारी 1+10 की लोगों ने ली है, साथियों ने ली है, उसके आधार पर जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के परिणाम ये देख रहे हैं कि हम 1000 लोगों को बुलाते हैं और हमारे पास 1500 लोग आ जाते हैं। क्योंकि सारे के सारे साथी अपने उन स्पोक्स की एनर्जी को, उसकी ताकत को संघ की ताकत में लगाते हैं, और हमें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बड़ा काम भी वो हमें छोटा लगने लगता है। जैसा मुझे सुनने में आया है, दिल्ली में इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कभी भी कोई भी मीटिंग नीचे बैठ करके पूरे बड़े हॉल में नहीं की गई है, या तो कुर्सियों को लगा करके की गई है, या उसको पार्टीशन लग करके की गई है। और वो भी कल परसों में वहां पर देख रहा था, हमारे बहुत पुराने स्पोक साथी हैं शीलप्रिय गौतम जी, उन्होंने बताया कि मैं इसमें हर मीटिंग में आने की कोशिश करता हूं जब भी मुझे सूचना मिलती है, और मैंने कभी 100-200 लोगों से ज्यादा यहाँ पर मीटिंग में देखे नहीं है। ये पहली बार मैं यह देख रहा हूं, इतने दिन से दिल्ली में रहता हूं, कि इतने सारे लोग आकर के एक साथ नीचे एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये कुछ चीजें हमें ताकत देती हैं, हमें एक आशा की किरण देती हैं कि हमें अगर अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी पीढ़ियों को बचाना है, तो इस संघ की अवधारणा को अपने दिल और दिमाग में, मस्तिष्क में पूरी तरह से बिठा लेना है, क्योंकि हमें अपने हिस्से का कार्य करना है। अभी तक जो गलतियां हमने की हैं, मींस वी द पीपल ने की हैं, यह जिन लोगों ने बाबा साहब का अधिकार लेकर के उनके अधिकार के रूप में केवल अपने अंशदान में से 200, 500, 1000 रुपए किसी संगठन को दे करके अपने हिस्से की इतिश्री कर ली और पे बैक टू सोसाइटी वही खत्म कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप आज हम ये चीज देख रहे हैं। इस सब को हमें आज बदलना पड़ेगा। हमें अपनी हिस्सेदारी संघ में देनी पड़ेगी,
हमें अपना जो आंशिक समय या पूर्णतः समय, जितने लोग आज पूर्णतः समय दे रहे हैं, कल कुछ दूसरे देंगे, परसों कोई दूसरे देंगे। हम एक नींव की ईंट की तरह इस समण संघ में कहां खप जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए सारे साथी माइंड मेकअप कर लें, तैयार हो जाए पूरी तरह से कि वो अपने परिवार के अतिरिक्त, अपनी नौकरी के अतिरिक्त जो भी समय दे पा रहे हैं उसको देना शुरू कर दें। इस जोड़ने के कार्यक्रम में लग जाएं, क्योंकि जब सबसे पहले जोड़ने के लिए हमें खुद जुड़ना पड़ेगा, और अगर खुद जुड़ जाते हैं तब हम दूसरे लोगों को जोड़ने का प्रयास शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि 1+10 की अवधारणा लगभग 2 से 2.5 साल मैंने कई साथियों के साथ में विचार करके, जो लॉकडाउन में यही कोशिश हुई थी कि लोग जुड़ते क्यों नहीं, और इसको जब से इसके अंदर लागू किया गया है तो इसकी अवधारणा के कई सारे पार्ट आगे हैं जो हाउस में लाए जाएंगे कि 1+10 कहां जाकर के रुकता है, और इसमें हमारा एक भी समण साथी जुड़ने से नहीं बचेगा पूरे देश के अंदर। और इस कार्य को जितनी जल्दी हम कर लेते हैं उतनी जल्दी हम अपनी समस्याओं का, वीदा पीपल की समस्याओं का, संविधान में निहित जितनी भी बाबा साहब ने चीजें लिखी हैं उनको बचाने का प्रयास हम कम से कम अपने हिस्से का प्रयास कर सकते हैं। हमें मरने से पहले ये नहीं रहेगा हमारे दिमाग में, ऐसा हमें नहीं लगेगा कि हमने अपने हिस्से का कार्य नहीं किया, क्योंकि हमें एक रास्ता मिला है, हमारे साथियों के द्वारा ये रास्ता एक दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे लोगों का जीवन लगा है, बहुत सारे लोगों ने जीवन अपना देना सुनिश्चित किया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रोज 24 घंटे देते हैं, बहुत सारे लोग हफ्ते में 4 मीटिंग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग रोजाना की मीटिंग करते हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से पूरा कार्य कर रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं सबसे ज्यादा कार्य करता हूं या मैं सबसे कम कार्य करता हूं, क्योंकि यहां पर कोई ठेकेदारी सिस्टम नहीं है। यहां पर जो जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो कार्य करता रहेगा। लेकिन जो वीआईपी कल्चर हमारे समाज में पैदा हुआ है, जो पद प्रतिष्ठा खेल हमारे दिमाग में एक गैस की तरह भरा रहता है, जो पद हम लेकर के घर से बाहर निकलते हैं वो हमें पूरे दिन परेशान करता है, और जैसे ही हम रिटायर होते हैं उसके बाद में घर में बैठते हैं तब हमें समझ में आता है वो पद कहां चला गया, लोग हमें किस तरह से, क्योंकि हमने जीवन भर जो किया है वही हमें वापस मिलना होता है। तो इसलिए एक संगीति बहुत जल्दी लगने जा रही है 29 मई को बिजनौर जनपद यूपी में। वहां पर सभी साथी जो आसपास के हैं उस संगीति में पहुंचे। मंडल मुरादाबाद के सारे साथी उसमें उपस्थित रहेंगे। वहां हमारे वेद प्रकाश सर, डॉक्टर ओपी सिंह सर और बहुत सारे साथी हमारे स्पोक्स जो हैं बिजनौर के, वो संगीति को करने के लिए पूरी चेष्टा, पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी साथी वहां पर पहुंचे, और इस जो हमारे गोल्डन रूल है 10 गोल्डन रूल, इसको सभी स्पोक्स जो है पूरी तरह से समझ लें, और समझने के बाद में हमारे जितने भी नए साथी मिलते हैं उनसे प्रश्न करें। और हमारा एक प्रश्न हमेशा रहता है कि अगर वी द पीपल समण संघ से अच्छा कॉन्सेप्ट कोई हमारे सामने लाके देता है तो हम उस दिन ही इसको बंद कर देंगे, उस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इतना अनुरोध करने के बाद भी आज तक हमारे सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी ऐसा नहीं आ पाया जो ये कह पाए कि ये वाला कॉन्सेप्ट खराब है, इसमें ये चीज खराब है, इसको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम नेचुरल सिस्टम में जुड़ रहे हैं, नेचुरली बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलती जैसे ही हमें पता चलता है हम उसको सुधार कर लेते हैं, और हम आगे नित्य नई चीजों के साथ लग जाते हैं। फिर हम गलती करते हैं, क्योंकि कहा जाता है जब हम गलती काम करेंगे तो गलती होगी, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई गलती नहीं, गारंटी है इस बात की। इसलिए अगर हम काम करना शुरू करें गलतियां होंगी, और गलतियों के आधार को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि उन गलतियों को अगर हम स्वीकार करेंगे तब हम अपने आप में संशोधन करेंगे। सारा सिस्टम पूरा समण संघ का इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी बीमारियां पैदा हुई 75 साल में, कितनी बीमारियों को हम आज दूर कर पाए, और जो बाकी बची बीमारियां कितने दिन में दूर कर सकते हैं, ये हम संघ में रहने के बाद ही कर सकते हैं, संघ की अवधारणा को समझने के बाद ही कर सकते हैं। सभी साथियों ने इन चीजों को सुना, समझा, मुझे बोलने का मौका दिया। सभी साथियों को साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।